लेसन 3 है ना, मानव विकास। मानव विकास से आदमी की जो मानव है, हम लोग इंसान हैं, इन लोग का विकास कैसे होगा। तो सबसे पहले कहानी, छोटा सा कहानी है कि 60 वर्ष पूर्व रेखा का जन्म उत्तराखंड के एक छोटे से किसान परिवार में हुआ था। जैसे बिहार में भी हो सकता है, तो लोग का किसी का नाम होगा, और बिहार के छोटे से गांव में किसान परिवार में जन्म हो सकता है। जैसे यहाँ क्या है, रेखा का जन्म हुआ है उत्तराखंड के छोटे से गांव में। कह रहे जब उसके भाई स्कूल जाते थे तो वह घर के काम काज में अपनी माँ का हाथ बटाती। ऐसा होता है ना, तुम लोग के भी घर में होता है, सभी किसी घर में सब भाई सब पढ़ने चल जाता है, और घर के सब जितना लिपा पोती है, बर्तन धोना है, सब कौन करता है, लड़की लोग करती है। जिस तरह से इसमें रेखा कर रही है इस कहानी में। कह रहे उसने किसी प्रकार की शिक्षा ग्रहण नहीं की। विवाह के दौरान फौरन बाद जब वह विधवा हुई तो वह अपने ससुराल पर निर्भर हो गई। मतलब कि जैसे शादी हुआ और शादी के तुरंत बाद क्या हो गई, विधवा हो गई, तो वह ससुराल पर अपने क्या होने लगी, निर्भर हो गई। वह आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर नहीं हो पाई और उसे अपेक्षा झेलनी पड़ी। उसके भाई ने दिल्ली की ओर उसके प्रवास में सहायता की। मतलब उसका भाई की इधर जाने में मदद किया, दिल्ली की ओर प्रवास करने में मदद किया। उसने पहली बार बस और रेलगाड़ी से यात्रा की और दिल्ली जैसे विशाल नगर को देखा। मतलब उसके पहले भी, प्रवास के पहले कभी वो दिल्ली नहीं गई थी ना, और ना ही रेल और बस देखी थी। कुछ दिनों बाद उसी नगर ने, जिसने अपनी इमारतों, सड़कों, उन्नति के अवसरों और सुविधाओं तथा सुख साधनों द्वारा उसे आकर्षित किया था, उसका मोह भंग कर दिया है। मतलब कि पहले जब नहीं गई थी शहर में, जब रेलगाड़ी उतना सड़क नहीं देखी थी, तो इसका जितना आकर्षण का केंद्र था वो सभी शहर में क्या हो गया, इसका सब मोह भंग हो गया। क्या हो गया, मोह जो था वो भंग हो गया उसके प्रति। नगर को अच्छी प्रकार देखने एवं समझने के बाद वह विरोधाभासों को समझने लगी। झुग्गी और गंदी बस्तियों के गुच्छ, ट्रैफिक जाम, भीड़, अपराध, निर्धनता, ट्रैफिक लाइटों पर छोटे छोटे बच्चों को भीख मांगना, फुटपाथ पर लोगों का सोना, प्रदूषित जल और वायु विकास का दूसरा चेहरा उजागर करते हैं। मतलब कि नगर तो ऐसा है कि बहुत विकास है ना, सड़कें अच्छा है, वहाँ की हॉस्पिटल ज़्यादा बढ़िया है, शिक्षा व व्यवस्था वहाँ की अच्छा है। लेकिन ये सब जो साइड था ना, लोगों का रोड पर सोना ना, रेड लाइट पर लोगों को भीख मांगना, बच्चा सबको ना, ये सब जो चीज़ है, अपराध, ट्रैफिक जाम, ये सब जो अलग से जो था शहर में, ये सभी क्या कर दिया, एक दूसरा चेहरा था उसके सामने, रेखा के सामने। वह सोचा करती थी, क्या विकास और अल्प विकास में सह अस्तित्व पाया जाता है? क्या विकास जनसंख्या के कुछ खंडों को अन्य खंडों की अपेक्षा अधिक सहायता करता है? क्या विकास संपन्न और विपन्न पैदा करता है? आइए इन विरोधाभासों का परीक्षण करें और परिघटनाओं को समझने का प्रयत्न करें। मतलब इस कहानी में जो भी प्रश्न उठा इसके मन में, इसी प्रश्न का क्या करना है, उत्तर खोजना है, और इसी उत्तर में ये चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। किस तरह से क्या विकास है। करा इस कहानी में उल्लिखित हमारे समय के सभी विरोधाभासों में से विकास सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मतलब इन सभी जितना भी विरोधाभास प्रश्न आया दिमाग में, इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण कौन है, विकास। करें अल्प अवधि में कुछ प्रदेशों और व्यक्तियों के लिए किया गया विकास बड़े पैमाने पर पारिस्थितिक निम्नीकरण के साथ अनेक लोगों के लिए गरीबी और कुपोषण लाता है। क्या विकास वर्ग पक्षपाती है? मतलब कि कुछ लोगों के लिए उन्नति करता है, संपन्न करता है, लेकिन वही कुछ लोगों के लिए क्या करता है, कुपोषण का शिकार बन जाता है। पता है ना, सुविधा उनके पास नहीं पहुंच पाता है।
प्रत्यक्ष रूप से ऐसा माना जाता है कि विकास स्वतंत्रता है जिसका संबंध प्रायः आधुनिकीकरण, अवकाश, सुविधा और समृद्धि से जुड़ा हुआ है। वर्तमान संदर्भ में कंप्यूटरीकृत औद्योगिकरण, सक्षम परिवहन और संचार जाल, बृहत शिक्षा प्रणाली, उन्नत और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं, वैयक्तिक सुरक्षा इत्यादि को विकास का प्रतीक समझा जाता है। मतलब इन सभी चीज़ को जितना सारा चीज़ बताया गया अगर बहुत अच्छा है, इससे मतलब कि वहाँ की विकास क्या है, अच्छा खासा है। अरे प्रत्येक व्यक्ति, समुदाय एवं सरकार अपने निष्पादन तथा विकास स्तर को इन वस्तुओं की उपलब्धता तथा गम्यता के संदर्भ में मापते हैं, किंतु यह विकास का आंशिक और एक तरफा दृश्य हो सकता है। मतलब ये जो दृश्य देखा जा सकता है ये एक तरफा भी हो सकता है कि अमीर लोग केवल अमीर होते जा रहा है ना, और जो गरीब है वो, जो अमीर है उसके पास सभी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होते जाता है, उसके सभी उपलब्ध जो सुविधा है वो गम्यता से गतिमान है। लेकिन जो लोग नहीं पहुंच वाला है, जो लोग गरीब है उन लोग के पास ऐसा कुछ विकास नहीं है। तो ये बताया जा रहा है कि ऐसा विकास जो है आंशिक और एक तरफा भी हो सकता है। इसे प्रायः विकास का पश्चिम अथवा यूरोप केंद्रित विचार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पश्चिम तथा यूरोप केंद्रित विकास कहा जाता है या फिर वैसा विचार माना जाता है। भारत जैसे उत्तर उपनिवेशी देश के लिए उपनिवेशवाद, सीमांतीकरण, सामाजिक भेदभाव और प्रादेशिक असमता इत्यादि विकास का दूसरा चेहरा दर्शाते हैं। मतलब जो भारत है, तो भारत जैसे उत्तर उपनिवेश जो है देश के लिए उपनिवेशवाद, सीमांतीकरण, सामाजिक भेदभाव और प्रादेशिक असमता इत्यादि जो है विकास का क्या है, दूसरा चेहरा को दर्शाता है। किसके चेहरा को? दूसरा चेहरा को दर्शाता है। इस प्रकार भारत के लिए विकास अवसरों के साथ साथ उपेक्षाओं एवं वंचनाओं का मिला जुला थैला है। कैसा थैला है? उपेक्षाओं और वंचनाओं का मिला जुला थैला है। यह महानगरीय केंद्रों और अन्य विकसित अंतर्वेशों जैसे कुछ क्षेत्र हैं जहां इनकी जनसंख्या के एक छोटे से खंड को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। मतलब जो आधुनिक सुविधा है वो छोटे से खंड को है। क्या बिहार में सभी आधुनिक जो सुविधाएं उपलब्ध है? नहीं है। जैसे मेट्रो या फिर जितना है नेट से जुड़ा हुआ, कंप्यूटर की जुड़ा हुआ सब सुविधा यहाँ है नहीं है। बस छोटे से भाग में जैसे बंगलोर है, मुंबई है, दिल्ली है, इन सभी शहरों में जो सुविधाएं हैं, विकास का जो स्तर है वो क्या है, ऊंचा और अच्छा खासा है, जो कि पूरे देश के कुछ छोटे से भाग में ही है। पूरे देश में ऐसा विकास नहीं पाया जाता है। कह रहे दूसरे छोर पर विशाल ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र की गंदी बस्तियां हैं जिनमें पेयजल, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी आधारभूत सुविधाएं और संरचनाएं इनकी अधिकांश जनसंख्या के लिए उपलब्ध नहीं है। मतलब दूसरा छोर है कि जो बहुत बड़ा नगर है, महानगर है, बस्ती है, इसका दूसरा एक छोर मिलता है ना, जहाँ गरीब लोग रहता है, सब भिखारी सब रहता है, जहाँ गंदा बस्ती रहता है, वहाँ पर सभी सुविधाएं या फिर शिक्षा का विकास का बात हो या फिर किसी भी चीज़ का उपलब्धता की बात है, इन लोगों के पास अच्छा तरीक़ा से पहुँचता नहीं है। और जनसंख्या जो है, इस तरह की जनसंख्या वहाँ कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाता है। अरे यदि हमारे समाज के विभिन्न वर्गों के बीच विकास के अवसरों का वितरण देखा जाए तो स्थिति और अधिक चिंताजनक प्रतीत होती है। यह एक सुस्थापित तथ्य है कि अनुसूचित जातियों, भूमिहीन कृषि मजदूरों, गरीब किसानों और गंदी बस्तियों में बड़ी संख्या में रहने वाले लोगों का
इत्यादि का बड़ा समूह सर्वाधिक हाशिए पर है। क्या है? सर्वाधिक हाशिए मतलब कि बहुत बड़ा समूह है जो ऐसी सुविधाएं नहीं मिलता है, कुछ भी जो इसको चाहिए सुविधा अच्छा खासा इन वर्गों को नहीं मिल पाता है। करा स्त्री जनसंख्या का बड़ा खंड इन सब में सबसे ज़्यादा कष्ट भोगी है। क्या है? स्त्री जो जनसंख्या है उन लोगों का सबसे ज़्यादा कष्ट भोगी है। यह अभी समान रूप से सत्य है कि वर्षों से हो रही विकास के बाद भी सीमांत वर्गों में से अधिकांश की सापेक्षिक के साथ साथ निरपेक्ष दशाएं भी बदतर हुई है। परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में लोग पतित निर्धनता पूर्ण और अमानवीय दशाओं में जीने को विवश हैं। क्या है? जीने को विवश हैं और निर्धनता में रहने को विवश हैं और दूसरे पर निर्भर रहने के लिए क्या है? विवश हैं।